आइए हम बताते हैं कि द्विघात समीकरण जो है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें हम x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक चीज़ तो अभी बताया मैंने, जिसमें फार्मूले में फिट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी, वही रूट्स हो जाते हैं। दूसरा होता है फैक्टर करें उसके, कोई इक्वेशन गिवन है तो उसके पहले फैक्टर कर लें, इज इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब उसमें एक बहुत बड़ी जरूरी चीज आ जाती है, फैक्टर, क्योंकि फैक्टर भी अपने आप में एक चैप्टर है। तो ऐसा फैक्टर जो द्विघात समीकरण का हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टर है वो कैसे होता है, तो एक तो डायरेक्ट फार्मूले से है, क्या a x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा। ये डायरेक्ट अगर एल्फा बीटा आपको पता हो या फार्मूले में रख दें तो ये एक इक्वेशन आपको मिलती है। इसके फैक्टर मिल जाते हैं इस इक्वेशन से, इसको फैक्टर में हम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब फैक्टर नहीं निकल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि क्या करें, कुछ गलत है इसमें, तो ऐसा नहीं होता है, उसको इस फार्मूले में फिट करें, क्योंकि वो फैक्टर जो आप लोगों को याद है, जो अक्सर छोटे क्लास में सबसे पहले जो फैक्टर का सिस्टम याद आया था वो यही था कि मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाए और ऐड कर दो तो ये आ जाए। तो ये इसको फिर मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो याद नहीं रहती, कंफ्यूजन रहता है, तो आज हम उस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। कैसे? जैसे ये इक्वेशन आई तो हमें देखना क्या है, हमें इन नंबरों पर ध्यान देना है। ये नंबर है, ये बी है, ये सी है, ये जो गुणांक हैं इनको देखना है, ये कैसे, और फिर ये साइन को देखना है। कोई भी नंबर है, ये साइन अगर प्लस में है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखा हुआ है, तो हमें इसका फैक्टर करना है। तो फैक्टर करने के लिए क्या ध्यान देना है, ये देखिए, फैक्टर करने के लिए हमें इस साइन को देखना है, प्लस। अब ये प्लस लिखा हुआ है तो इस नंबर को लेना है और इस नंबर को ध्यान देना है। तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 3 इंटू 2 और 6 इंटू 1, यही तो होंगे। तो यहां पर प्लस करके 5 लाना है। ये साइन बताएगा कि क्या करना है आपको। ये साइन बता रहा है कि इसके दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको ऐड कर दें तो मिडिल नंबर मिल जाए, ये 5 आ जाए। तो देखिए 3 और 2 आप यहां पर लिख देंगे इस नंबर पर। तो अब क्या बनेगा, ये 5 जहां पर था इस जगह 3 प्लस 2 लिख देंगे और x प्लस 6। अब देखिए इसको खोल दें ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। आगे याद होता है बच्चों को क्या, x प्लस 3 और प्लस 2x प्लस 3। अब x प्लस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सब में 0 था, इज इक्वल टू 0 चल ही रहा था। अब देखिए ये और ये 0, इनका मल्टीप्लाई 0। अब एक बात और याद रखिए कि बचपन में आपने सीखा था कि अगर दो नंबरों का मल्टीप्लाई 0 हो, जैसे कोई ये नंबर है और ये दो नंबर है, इनका मल्टीप्लाई 0 है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये होता है कि या तो यहां 0 है, क्योंकि यहां कोई भी नंबर होगा, अगर 1 है तो 1 आएगा, ये 0 कभी नहीं आएगा। 0 तब आएगा जब इन दोनों में से या तो ये 0 हो या ये नंबर ना 0 हो, ये 0 हो। जैसे यहां पर 1 लाख लिखा हुआ है, 1 लाख को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। 0 हम तभी पाएंगे जब दोनों नंबरों में से कई नंबर लिखे हो मल्टीप्लाई के रूप में, उनमें से एक नंबर 0 होना जरूरी है। जब एक नंबर 0 होता है तो ही हम उसका रिजल्ट 0। अब यहां पर देखिए दो नंबर दिए गए, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। अब यहां पर अपने आप समझ लेना है कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। भाई अब 0 लिखा तो नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा ना अलग से कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अगर ये 0 है, अब दोनों को आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अगर
x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी -3। ये एक रूट मिल जाएगा, एक मूल मिल जाएगा इसका। और अगर ऐसा ना हुआ तो दूसरा वाला 0 हो सकता है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा -2। ये दूसरा रूट निकल सकता है। अब यहां पर इसको अल्फा भी कह सकते हैं, इसको बीटा भी कह सकते हैं। दो रूट आए ना, एक अल्फा इंटू बीटा रूट होता है, अल्फा बीटा। तो यहां पर एक रूट हो गया -3 और दूसरा हो गया -2। ये दो रूट आपको मिल जाएंगे, इन्हीं को मूल कहते हैं। अब एक सिस्टम है ये, लेकिन ये बात अभी खत्म नहीं हुई। बहुत जरूरी है उस चीज को समझना कि अगर यहां पर कहीं इसी इक्वेशन में ये माइनस होता, भाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x -6। अब देखिए बच्चों में गलती क्या होती, बस यहां पर तुरंत यही कर देंगे जो करते आए। अगर ऐसा कर देते तो ये -6 यहां फंसेगा आकर के, यहां एक भी माइनस आ जाएगा, आप दोनों में कॉमन नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां से ही समझना है, ये साइन आपका क्या है, माइनस है। माइनस माइनस का मतलब ये है कि अब ऐसे दो फैक्टर इसके करेंगे जिनका मल्टीप्लाई तो 6 हो, 6 के मल्टीप्लाई 6 हो जाए, लेकिन डिफरेंस 5 होना चाहिए। डिफरेंस जो हो वो 5 होना चाहिए। अब देखिए 3 2 जा 6 तो होता है, लेकिन 3 प्लस 2 5 होता है। माइनस में आना है, निगेटिव नंबर करके आपको, डिफरेंस करके आपको निकालना है। तो 6 को 6 इंटू 1, 6 माइनस 1 इज 5, 6 माइनस 1 इज 5। ये कंप्लीट हो गया। तो इस जगह पर ये इसको हम ब्रेक करते हैं और इस नंबर को यहां पर फिट करते हैं कि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आप लगाएं 6 माइनस 1, ये 5 ही तो है। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 ही तो बचेगा, -6। ये बना मिला आपको। अब देखिए बाकी वही सॉल्व कर देना है, +6x -x -6। यहां कॉमन ले लेंगे, तो x जब कॉमन लेंगे तो x +6 -1 कॉमन लीजिए, x +6। जब माइनस से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, x +6 और x -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए फिर वही नंबर मिला। अब यहां पर ये जो नंबर आता है, जो साइन होता है, इसका अपोजिट भाई उधर जाएगा ना। तो x +6 इज 0, तो x इज -6, x जो है वो -6 आ जाएगा। तो यहां पर दो वैल्यू फिर मिल जाएंगी, x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा +1। तो एक अल्फा हो गया, अल्फा इज इक्वल टू -6 और बीटा इज इक्वल टू +1। तो ये दो रूट जो निकल के आए, -6 कामा +1, ये दो रूट्स, दो मूल आपको इसके मिल जाएंगे। देखिए ये सिस्टम समझ में आया, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन और होंगे जिनको भी समझना है। जैसे यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ है, उसके पहले भी कोई नंबर गिवन हो, जैसे यहां पर भी कोई नंबर दिया गया हो या यहां माइनस हो जाए, तो इससे कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन आगे कोई नंबर दे दिया गया इस तरीके से, अब देखिए यहां पर 2 है, यहां पर 8 है, अभी तक इसी के फैक्टर करते थे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16 16। अब ऐसे ध्यान ये रखना, लिखना ये है 8 लिखा हुआ है, लेकिन समझना है 16। 16 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको ऐड करें तो 10 आए। अब 16 के फैक्टर करके देखिए, 4 इंटू 4 होता है, लेकिन 4 इंटू 4 8 होता है। यहां पर 10 लाना है आपको प्लस करके, तो अब ये नहीं चलेगा। तो दूसरा क्या आएगा, 8 इंटू 2, हाँ ये आ जाएगा, क्योंकि 8 + 2 इज 10। अब इस नंबर को यहां पर रख देंगे, तो 2x² + 8x प्लस 2x + 8। अब पेयर बना लीजिए, फैक्टर कर दीजिए। अब इसमें कॉमन क्या है, 2x कॉमन है, x + 4, यहां पर देखिए 2 कॉमन है, x + 4,
x प्लस 4 और 2x प्लस 2, और यहाँ देखिए फिर 2 कॉमन है, तो इस 2 को यहाँ से निकाल लीजिए। तो 2 जो कॉमन होता है, नंबर अगर कॉमन आ रहा है तो उसको पहले लिख देते हैं, x प्लस 4 और ये बचेगा x प्लस 1। ये फैक्टर आपका निकल के आएगा। अब यहाँ पर उस फार्मूले को भी यूज करके निकाल सकते हैं फैक्टर, याद रखना, उसके द्वारा भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये दो सिस्टम है, बस ध्यान क्या रखना है कि अगर यहाँ पर प्लस है, इसी नंबर को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, ये लास्ट वाले नंबर को, जहां पर कोई x और x स्क्वायर नहीं होता है, केवल नंबर होता है। वो अगर कोई क्वेश्चन में इधर उधर भी लिखा हो सकता है, उसको सेट कर लें, क्योंकि इक्वेशन को सेट करने का तरीका ही यही है कि अगर कहीं इधर उधर बिखरे हुए नंबर लिखे हुए हैं तो उनको सेट करके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ऐसे सेट करना है कि यहां पर नंबर केवल c की जगह ही रहना चाहिए। अगर c की जगह नंबर है तो आप इसके पहले के साइन को देखिए, अगर वो प्लस में है तो दोनों ऐड हो करके मिडिल नंबर आएगा, अगर ये प्लस में है तो ऐड होगा, अगर ये माइनस में है तो डिफरेंस बीच वाला होगा। ऐसा फैक्टर करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो सी आ जाए, एसी भी आ सकता है, ए अगर लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई एसी आएगा और डिफरेंस बी आएगा। प्लस है तो जुड़ करके आएगा, माइनस है तो माइनस होकर के आएगा। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको घर पर ट्राई कीजिएगा, देखिए कितना आसानी से, इस बात को अगर ध्यान है तो आप कर पाएंगे, नहीं ध्यान है तो हो सकता है ना कर पाए। चलिए इसको प्रैक्टिस करिएगा घर पर। 4 क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 5x कर देता हूं इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया है मैंने, केवल साइन सिस्टम को याद कराने के लिए कि अगर ये सारे सवाल आप कर ले पा रहे हैं तो साइन सिस्टम आपके माइंड में फिट हो गया है कि देखते ही, कहीं देखना नहीं है कि फिर से रिवाइज करें फिर देखें, मतलब इस तरीके से समझें कि इसको देखते ही आपका माइंड काम करने लगे कि हम क्या करें। जैसे इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इजी वे में है, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा। 3 + 2, 3 2 जा 6 होता है और 5 यहां पर आप फंस जाएंगे, आपको लगेगा ये क्या कर दें हम, इसमें देखिए क्या कर दें इसमें, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बस वो बात याद रखनी है कि अगर लास्ट में प्लस है तो ऐड हो करके बीच वाला, अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट हो करके बीच वाला आना है, और सब्ट्रैक्ट होकर के यहां पर नंबर फिट होना है जिसको हम ब्रैकेट में उसकी वैल्यू 5 ही रहे, ऐसा करके आप देखिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से अगर ये हो जाते हैं, हो ही जाएंगे। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखिए कैसे, यहां पर देखिए क्या करना है, ये जब इस इक्वेशन में तो ठीक है 3 + 2, यहां जब करने लगेंगे तो आपके अंदर कंफ्यूजन आएगा। 3 तो यहां देखिए 6 और 1 लेना है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस वाला, चलिए इसको देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस लगाइए, यहां पर 6 और 1, 6 1 जा 6 होता है ना, तो 6 माइनस 1 एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपको रखना है। और यहां पर क्या रखना था, यहां पर रखना था 3 + 2, और यहां पर 3 + 2 रखेंगे, जब ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6 और ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस माइनस इज 0। अब ये देखिए यहां कॉमन ले लेंगे एक्स, तो एक्स माइनस 6 फिर प्लस 1 कॉमन, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आया एक्स माइनस 6 और दूसरे में आया एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये जो साइन होता है इसका अपोजिट होता है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आएगी 6 और इससे आएगी -1, ये दो वैल्यू अल्फा बीटा निकल के आ जाएंगे इस सिस्टम से। तो ये सवाल देखने में एक जैसे हैं, हर समय एक जैसे दिखते हैं, लेकिन समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसको आप समझ गए हैं तो इस सिस्टम को आप समझ लीजिए,
तो हमेशा आपको याद रहेगा, आप आगे आने वाले बच्चों को भी, अपने घर में छोटे बच्चों को भी, किसी को भी इस बात को समझा सकते हैं। इसको टेस्ट में दें, अगर बच्चा कर लेता है तो उसकी समझ में आया है, नहीं समझ में आया है तो फिर उसको एक बार समझाइए। एक ही लाइन समझानी है, फैक्टर कैसे करने हैं, क्योंकि बच्चों को ये समझ में तो आता है, यही चैप्टर सबसे ईज़ी लगता है उन्हें, लेकिन गलतियाँ होती ही हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। अगर ये ठीक लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को, और दूसरों को शेयर भी करें। अभी इसके बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बहुत कुछ बताना है, मैं अगले वीडियो में डाल रहा हूँ, फिर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।